Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next or the last part of this chapter, The Earth, written by H.G. Betts. It would be the final conclusion of this chapter. So before going to these paragraphs of this chapter, we covered some words which are very important from the point of view of these paragraphs. First is immobile, I-M-M-O-B-I-L-E. It is an adjective. मोशनलेस मतलब जो चल फिर ना सके उसी को इमोबाइल कहा जाता है. उसके बाद है स्ट्यूपफाइड के मीनिंग होते हैं बिविल्डर्ड या स्टंट के मीनिंग चकित कर देना या बिल्कुल घबराया होना. और फिर से ये इमोबाइल को रिपीट कर दिया है, तो ये मिसप्रिंट है इसका. तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि बेंजी अब फैसला कर लेता है कि अपने फादर मदर को घर से बाहर निकालने का, और इस तरीके से वो फैसला जो है कर लेने के बाद बार बार जो है रिपीट करता है अपने फादर मदर को घर से बाहर जाने के बाद. लेकिन यहाँ इस लाइन से मदर जो है विरोध करना शुरू करती है. बेंजी वी कांट गो, हिज मदर सेड. हिज मदर मीन्स बेंजी के मदर ने बेंजी से कहा कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते. वी गॉट नाउ हियर टू गो, हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है, कोई जगह नहीं है. वी गॉट नाउ हियर, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. यू हैव गॉट टू गेट आउट, बेंजी शॉटेड. बेंजी ने कहा कि तुम्हारे पास जाने के लिए जगह है, बाहर हो जाओ, निकल जाओ यहां से. As he shouted, they realized more fully than at any time in their lives that Benji was really not right in his head. जैसे उसने बहुत तेजी से अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाया तो वो लोग समझ गए. more fully than, they realized more fully than any time, मतलब अपनी पूरी लाइफ में जितना समझते थे उससे ज़्यादा वो समझे कि बेंजी जो है वो पूरी तरीके से दिमाग से ठीक नहीं था. His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. उसका जो सिंपल ब्लू आइज था उसमें अचानक से जो है एक जंगली प्रवृत्ति की जो है वो पागलपन जैसी जो गुस्सा होती है वो दिखाई दिया. Insane anger means पागलपन वाली गुस्सा. They not only knew that Benji was a simple minded, वो केवल यही नहीं जानते थे कि बेंजी जो है वो सिंपल माइंडेड मैन था. हु वॉज नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, जो कि अपनी एक्शन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार नहीं था. बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रक बाय दिस वाइल्ड आइड बर्स्ट ऑफ एंगर, लेकिन पहली बार जो है यह जो है जंगली जो क्रोध है या उनके आंख में जो है बिल्कुल एकदम क्रोध का जो है ज्वाला जो है फूट रहा था, उससे वो लोग जो है परिचित हुए. स्ट्रक मीन्स परिचित होना. दे वर फ्राइटेंड बाय ऑफ बेंजी टू, वे लोग जो है बेंजी से डर भी गए. ऑल राइट दे सेड विल फाइंड सम वे टू गो, ठीक है वो सब ने कहा कि हम किसी न किसी तरीके से यहाँ से चले जाएंगे. इट वॉज लेटर मोर देन ए वीक लेटर व्हेन बेंजी ड्रोव हिज मदर एंड फादर डाउन इनटू द टाउन. कहते हैं कि एक सप्ताह से भी कम का समय था जब बेंजी ने अपने फादर और मदर को क्या किया तो टाउन तक ले जाकर के छोड़ा. He now had a small Ford van. अब उसके पास एक छोटी सी फोर्ड वैन या गाड़ी थी. And as he drove the van, और जैसे ही वो गाड़ी को चलाया या चलाते गया, with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion. और उनके फादर मदर भी जो है ड्राइविंग सीट पे जो है बैठे हुए थे, उसने कोई भी नॉर्मल इमोशन का साइन तक नहीं दिखाया उन सबको, अपने फादर मदर को. ऐसा नहीं लगा कि अभी उनका गुस्सा जो है वो शांत हुआ है. इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, ऑफ बिविल्डरमेंट और ऑफ डिस्पेयर. और इससे बिल्कुल स्पष्ट था कि उसके अंदर जो है वो प्यार, बिविल्डरमेंट मीन्स आश्चर्यपन या निराशा का कोई समझ जो है बेंजी के अंदर नहीं था. ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थॉट ओनली इन द सिंपलेस्ट टर्म. वह बिल्कुल जो है स्पोक करता था, बोलता था और समझता था केवल बिल्कुल ही सिंपलेस्ट टर्म में, with the cruel simplicity of the child. क्या समझा? जो चाइल्ड की जो है सिंप्लिसिटी है वो क्रूएल है, मतलब अभी भी वो सिंपल है लेकिन वो क्रूएल है. यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ इन लॉजिंग, ही सेड. उसने कहा कि अच्छा रहेगा कि आप लोग कहीं लॉजिंग में जाके रह लो. यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ, आप लोग खुद जो है वहां अच्छे तरीके से रह सकते हो. दे डिड नॉट आंसर, उनके माता पिता ने जो है आंसर नहीं दिया. दे सैट विद फेसेस मेड कम्प्लीटली इमोबाइल बाय द काइंड ऑफ स्टूपेफाइड रेजिग्नेशन
वेरी नियर टू ग्रीव। वे जो है अपनी फेस को जो है बिल्कुल जो है बिना हिलाए डुलाए हुए जो है बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है एक आश्चर्य भरी जो चीज़ जो है उनके अंदर में जो है वो समा गई हो, और वो बिल्कुल तकलीफ के बहुत ही करीब थे। स्टुपेफाइड रेजिग्नेशन का मीनिंग यहाँ पे यही होता है कि आश्चर्य भरी चीज़ का जो है आगमन हो जाना या वहाँ पर में उनके पास पहुँच जाना। They listened silently and because for 40 years they had believed Benji to be not right in his hand. उसने जो है चुपचाप सुना, और क्योंकि 40 वर्ष तक उन सबको यही लगा कि बेंजी जो है वो दिमाग से बिल्कुल ठीक नहीं था, They made allowances for the last time. तो अंत समय तक भी उसने जो है बेंजी को जो है अनुमति दिया जो भी बेंजी करना चाहता था। Down in the town the car stopped in a street filled entirely with horses. कहते हैं टाउन के नीचे जब कार गया तो वहाँ पे रुक गया एक स्ट्रीट में, और वो स्ट्रीट में जो है पूरी तरीके से वहाँ पे एंटायरली मीन्स पूरी तरीके से वो स्ट्रीट घरों से भरा हुआ था। बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन। बेंजी जो है वैन से बाहर नहीं निकला। हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन ऑन एंड नाउ दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड। उनके जो फादर्स और मदर्स के जो सामान थे वो पहले ही उनके पास नहीं थे, और अब जो है वो खाली हाथ वहाँ पे उतरे। As they stood on the pavement, Benji spoke a few words to them. जैसे वो फुटपाथ पे उतरे, पेवमेंट पे उतरे, तो बेंजी ने उससे कुछ शब्द कहा। Looked at them, उनकी तरफ देखा, with an unmoved simple eyes, मतलब बिल्कुल क्रोध भरी नज़र से या नज़रअंदाज की नज़र से, और जो तब वो क्या किया, गाड़ी चला के वहाँ से निकल गया, ड्रोव अवे कर लिया। When the van had gone, they stood alone on the pavement. जब गाड़ी चला गया, जो वैन चला गया वहाँ से, तो वो खाली जो है उस पेवमेंट पे जो है खड़े रहे। कौन? उनके बेंजी के फादर और मदर। Looking at the ground, ग्राउंड को देख रहे थे वे लोग। They stood as if they had alighted in a strange place. वह ऐसे खड़े रहे मानो कि वह किसी अजीब जगह पर में जो है उतर गए हों। Alight मतलब होता है गाड़ी पर से उतरना। Were not sure of themselves and did not know what to do. अब वे अपने आप को निश्चित नहीं थे और उन्हें पता नहीं था कि वो आगे क्या करें। Once they had the earth. कोई जमाना था, कोई समय था जब उनके पास जमीन थे। Now it was not possible to tell from their downcast and silent faces whether they altogether realized that it too had gone. अब जो है उनके लिए कहना भी संभव नहीं था अपनी इस चुपचाप चेहरे से या गिरे हुए चेहरे से कि they altogether realized that it मतलब उन सभी को जो है उनको ऐसा लगा, whether they altogether realized that मतलब मानो कि उन्हें ऐसा लगा कि वो सभी जो भी चीज़ उनके पास था, जो भी ज़मीन था उनके पास, वो भी उनके हाथ से निकल गया हो। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है एंड हो गया आज। तो आज हम इस चैप्टर को एंड कर दिए हैं और आज आपको पता लग गया होगा इस चैप्टर का कंक्लूजन कैसा है। आई होप द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी पैथेटिक। आई होप दैट नो सन नो डॉटर शुड बिहेव विद देयर पेरेंट्स इन द सेम वे, because if you are the students, you should also help your parents in the oldness. You should not leave your parents in the lulz, because the parents are the first god of the son, and the parents teaches the better lesson to the whether the parents did not teach the morality of their son, how to behave with their parents from the childhood, but it was the love affection of their parents that they did not give burden or did not treat severely or hardly with Benji, because they thought that Benji was a simpleton, he was a simple-minded person. But you know that what happened, that the conclusion is everything is before you, and you know can understand that what kinds of the things was going on. So I think that this chapter would have the better way for your understanding, and you can take a lot of help from this and take advantage from this. You can also send such videos to your friends. They can also take advantage of these videos. Thank you very much. Best of luck.